आज का हमारा हार्डवेयर का टॉपिक है केसिंग और फ्रंट पैनल। अभी मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रंट पैनल्स यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। सामने आप देख रहे हैं ये एक मॉडर्न पीसी की केसिंग है, जहाँ पे फ्रंट पे आपको ये 3 कलरफुल फैंस नज़र आ रहे हैं जिनमें लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। ठीक है, इनके भी बाकायदा कनेक्टर्स होते हैं जो कि मदरबोर्ड पे अटैच किए जाते हैं। ये गेमिंग पीसी की केसिंग है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि इस पीसी पे ये एक स्टैंडर्ड केसिंग है जहाँ टॉप पे ये पावर का बटन लगा हुआ है। इसके बाद एक छोटा सा बटन लगा हुआ है रीस्टार्ट का। इससे नीचे आपको 2 साउंड की पिन्स नज़र आ रही हैं, 2 एलईडी लाइट नज़र आ रही हैं। एक हार्ड डिस्क की लाइट होती है, एक आपकी सीडी रोम की आपकी पावर की लाइट होती है। नेक्स्ट पे आपको फ्रंट की यूएसबी ए की पैनल नज़र आ रहा है। छोटा सा, बात सिस्टम्स में ज़्यादा भी होते हैं। आप किसी और केसिंग पे जाते हैं, मिसाल के तौर पे ये एक मॉडर्न पीसी की केसिंग है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पावर का स्विच टॉप पे लगा हुआ है। इसके अलावा ये छोटा सा रीस्टार्ट का स्विच है। फ्रंट का एक यूएसबी, फ्रंट की दूसरी यूएसबी, फ्रंट के ऑडियो जैक्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा इसके साथ ये पूरा एक अलग से पैनल भी है जिसमें यूएसबी, मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड, M2 कार्ड लगाने के ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ठीक है, ये बहुत कम पीसीज में आता है, हर पीसीज में अवेलेबल नहीं होता। बट ये जो ऊपर वाले कनेक्टर्स हैं ये तकरीबन हर कंप्यूटर में आपको अवेलेबल होते हैं। आगे चलते हैं जी। एक और केसिंग, ये भी एक मॉडर्न केसिंग है जिसके टॉप पे बटन्स बने हुए हैं बहरहाल, और ये एक्स्ट्रा पैनल है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था जिस पर आप कार्ड्स वगैरह और यूएसबीज वगैरह लगा सकते हैं। तो आजकल के लेटेस्ट पीसीज में ये एडिशनल आ रहे हैं ताकि आप को कंप्यूटर के साथ कोई कार्ड वगैरह किसी भी किस्म की डिवाइस कनेक्ट करनी हो तो बड़े आराम से आप कनेक्ट कर सकें। मोस्ट ऑफन आपको ये वाले कनेक्टर मिलते हैं, पावर स्विच, रीस्टार्ट स्विच, फ्रंट यूएसबीज, फ्रंट के आपके साउंड की पिन्स। अब ये जो आपके सामने पीसी पड़ा हुआ है आपकी लैब का विगलन जीनी, इस पर आप देख सकते हैं ये पावर का स्विच है बॉटम पे। यहाँ पर इसकी 2 लाइट्स हैं आपकी हार्ड डिस्क और बल्कि पावर स्विच के साथ ही हैं। और यहाँ पे फ्रंट की साउंड पिन, ये आपका इसका वाईफाई कार्ड लगा हुआ है और फ्रंट की यूएसबीज। तो जितने भी पीसीज हैं आपने देखा कि इन पर फ्रंट पैनल के बटन्स हैं। अब अगर ये फ्रंट पैनल्स के बटन प्रॉपरली अटैच नहीं है, मिसाल के तौर पर ये पावर स्विच है, इसकी केबल होती है बाकायदा, अगर आप उसको मदरबोर्ड पे अटैच नहीं करेंगे तो पावर यहाँ पे आप इसको ऑन ही नहीं कर सकते अगर आपका प्रॉपर पावर स्विच अटैच नहीं है। तो सिस्टम को आप रीस्टार्ट नहीं कर सकते, फ्रंट की ऑडियो काम नहीं करेगी, फ्रंट की यूएसबीज काम नहीं करेंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि सिस्टम पे ये लाइट्स होती हैं, हार्ड डिस्क की भी लाइट होती है, रीस्टार्ट की भी लाइट होती है। ठीक है, तो HDD LED जो होती है ये एक आपके सिस्टम के साथ एक केसिंग के साथ ये केबल्स का पूरा पैनल आता है। देखिए, पावर स्विच है 2 पिन्स वाला, रीस्टार्ट का स्विच है 2 पिन्स वाला, पावर की लाइट है 2 पिन्स वाली, हार्ड डिस्क की लाइट है 2 पिन्स वाली, स्पीकर की केबल है 4 पिन्स वाली। ये फ्रंट पैनल के कनेक्टर्स हैं जो आपके मदरबोर्ड के ऊपर अटैच किए जाते हैं। मदरबोर्ड पे कहाँ अटैच किए जाते हैं, इस टाइप का कनेक्टर बना होता है जहाँ पर इन्हें अटैच किया जाता है। इसकी डिटेल में अभी जाते हैं हम थोड़ी देर में, जहाँ पे आप इनको कनेक्ट करते हैं और आपका सिस्टम के ये फ्रंट पैनल एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब अगर बात करें ब्रांडेड पीसी की, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया विगलन जीनी का पीसी दिखाया, ये वाला। इन कंप्यूटर्स में क्या होता है जी, ये हो गया HP हो गया, डेल हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया, इन पीसीज में मदरबोर्ड के ऊपर एक ही जैक लगा होता है जिसके ऊपर ये सारे के सारे जाके कनेक्ट हो जाते हैं और इसको कनेक्ट करना कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन जो नॉन ब्रांडेड पीसीज हैं, जैसे मैंने अभी आपको ये गेमिंग पीसीज की केसिंग्स दिखाई हैं लेटेस्ट किस्म की, इनमें आपको बाकायदा ये सेपरेट केबल्स और कनेक्टर मिलते हैं
और इसको इसकी प्रॉपर जगह पे लगाना पड़ता है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये फ्रंट पैनल हेडर्स जो होते हैं ये अपनी प्रॉपर जगह पे लगते हैं। अब हमारे पास फ्रंट पैनल के कनेक्टर्स अभी मैंने डिस्कस कर लिए कि कौन कौन से होते हैं। बहरहाल फिर एक दफ़ा गो थ्रू दे देते हैं। फ्रंट पैनल पे पावर स्विच होता है 2 पिन्स वाला, रीस्टार्ट का स्विच होता है 2 पिन्स वाला, पावर की एलईडी लाइट होती है, मोस्टली 3 पिन्स की होती है, हार्ड डिस्क की एलईडी लाइट होती है, और फ्रंट की केसिंग के स्पीकर होता है। केसिंग का स्पीकर मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। अब पावर स्विच का तो फंक्शन आपको पता है कि ये कंप्यूटर को पावर ऑन या ऑफ करेगा, रीस्टार्ट कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेगा। पावर की एलईडी लाइट जो होती है, जब आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो ये पावर की एलईडी ग्रीन कलर में आपको शो होती है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर को प्रॉपर पावर मिल रही है और कंप्यूटर ऑन हो रहा है। अगर कंप्यूटर की पावर सप्लाई में फ़र्क है, कंप्यूटर को प्रॉपर पावर नहीं मिल रही, तो यही पावर की एलईडी लाइट जो है ये ग्रीन के बजाय रेड जलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा इंडिकेशन से कि आपके मदरबोर्ड में पावर सप्लाई ख़राब है और आपका कंप्यूटर प्रॉपरली ऑन नहीं हो रहा। सिमिलरली हार्ड डिस्क की एलईडी लाइट क्यों लगाई गई है? ये इसलिए लगाई गई है कि जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो ये रेड कलर की लाइट आपको पावर बटन के लेफ्ट या राइट पे जलती हुई नज़र आती है। साथ में हार्ड डिस्क का साइन है जो दिखा रहा होता है कि आपकी हार्ड डिस्क इस वक्त एक्टिव है और कंप्यूटर में चल रही है। अगर ये लाइट बंद हो जाए इट मीन्स कि आपकी हार्ड डिस्क जली हुई है और वो काम नहीं कर रही। ठीक है, केसिंग का स्पीकर जो होता है, छोटा सा स्पीकर होता है 4 पिन्स का। ये किस लिए होता है कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई डिवाइस आपने गलत लगा दी है, मिसाल के तौर पर अभी ये केबल्स ही आप लगा रहे हैं और आपने प्लस माइनस उल्टा कर दिया है, जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे केसिंग स्पीकर बीप देना शुरू कर देगा। ठीक है, इट मीन्स कि आपके कंप्यूटर में ख़राबी है जी, आपने कोई कनेक्टर गलत लगाया हुआ है। तो मदरबोर्ड आपको इंडिकेट कर देता है कि ये काम मत करें, इस कनेक्टर को उतार के दोबारा लगाएं। ठीक है, आपने रैम गलत लगा दी है फिर भी ये बोलना शुरू कर देगा। ठीक है, इन केस आपकी रैम जल गई है फिर भी ये आवाज़ देना शुरू कर देगा। तो केसिंग का स्पीकर इसलिए होता है, ये इसलिए नहीं होता कि आप इसके ऊपर कोई सॉन्ग्स वगैरह सुनेंगे। ठीक है, अब फ्रंट पैनल कैसा होता है जी? फ्रंट पैनल का जो मदरबोर्ड जैक है मोस्ट ऑफन ये इसके बाहर ये वाला जो आपको वाइट केस नज़र आ रहा है ये नहीं होता है। ठीक है, आपको सिर्फ ये पिन आउट्स नज़र आते हैं और साथ में लिखा होता है ये फ्रंट पैनल के लिए है। हर पिन को हाईलाइट किया गया होता है, बताया गया होता है कि ये पिन किस मकसद के लिए है, इसके साथ कौन सी डिवाइस कनेक्ट की जाएगी। ठीक है, अब ये जानने के लिए हमें कैसे पता चलता है कि हमारे मदरबोर्ड पर ये फ्रंट पैनल किधर है और फिज़िकली हमने इस पर जो तारें लगानी है वो कैसे लगानी है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल काम होता है। कोई भी मदरबोर्ड होता है, जैसे आप कोई अच्छा लेटेस्ट मदरबोर्ड लेते हैं तो उसके साथ बाकायदा एक बुकलेट मिलती है जिसको मदरबोर्ड मैनुअल कहा जाता है। ठीक है, मदरबोर्ड मैनुअल के ऊपर मदरबोर्ड की डायग्राम बनी होती है, ऐसे स्कीमेटिक डायग्राम होती है। ये स्कीमेटिक डायग्राम आपको बता रही होती है कौन कौन सी डिवाइस कहाँ पे लगाते हैं और इस पर फ्रंट पैनल को मार्क किया होता है कि इस जगह पर आपने फ्रंट पैनल की केबल्स लगानी है और हर केबल का एक टेबल सा बना हुआ होता है, लिखा होता है बाकायदा। ठीक है, तो उसको देख के बड़ी आसानी से आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप समझते नहीं हैं तो आपको किसी हार्डवेयर के इंजीनियर की मदद लेना पड़ती है जो हार्डवेयर को समझता हो। ठीक है, वरना अगर आप ये केबल्स गलत लगा देंगे तो आपका मदरबोर्ड डैमेज हो सकता है। अब बाज़-औक़ात ये होता है कि फ्रंट पैनल के साथ ये मार्किंग की होती है मदरबोर्ड के ऊपर ही, बाकायदा लिखा होता है कि ये एफ पैनल है जी। अब ये देखें ये 4 पिन्स हाईलाइट की हुई हैं कि ये स्पीकर है, 1 2 3 और 4 पिन्स। इसके पीछे वाली जो 4 पिन्स है वो कहता है पावर एलईडी हैं, ये वाली 4। ठीक है, अच्छा इससे थोड़ा आगे आ जाएं तो यहाँ 2 पिन्स का मार्क लगा हुआ है जिसके साथ लिखा हुआ है जी PW प्लस और माइनस, यानी कि पावर स्विच लगाना, प्लस वाली तार इधर और माइनस वाली तार इधर, रीस्टार्ट माइनस और प्लस, माइनस इधर और प्लस वाली इधर। ठीक है, हार्ड डिस्क
प्लस और माइनस, यहाँ पर इन दो पिन्स पर हार्ड डिस्क का कनेक्टर लगेगा। MSG या पावर LED भी कहते हैं इसको, पावर की लाइट पिछली दो पिन्स पे लग जाएगी। ठीक है, तो अब ये जैक भी आपको खुद ब खुद बता रहा है कि इसके साथ आप कौन से कनेक्टर्स अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अब फ्रंट पैनल की ये चीज़ आपने ये टेबल पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा, या आपके मदरबोर्ड मैनुअल के ऊपर ऐसी इंफॉर्मेशन होगी। ये भी देखें तो ये प्रॉपरली दिखा रहा है कि ये स्पीकर लगेगा यहां से यहां तक 4 पिन्स के ऊपर। ठीक है, नीचे इन 3 पिन्स के ऊपर पावर की LED लगेगी। तो देखें पावर LED की पिन आ गई। चेसिस हेडर, ये आप इसको की लॉक भी कहते हैं, बहुत कम सिस्टम्स में होता है। और आगे रीस्टार्ट का प्लस और रीस्टार्ट का माइनस, हार्ड डिस्क लाइट का प्लस और हार्ड डिस्क लाइट का माइनस। सिमिलरली यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका MSG प्लस माइनस और पावर स्विच का प्लस और माइनस। केसिंग मैनुअल की डिटेल होती है, और थोड़ी देर पहले जो मदरबोर्ड के ऊपर दिखाया वो आपके मदरबोर्ड की डिटेल होती है। तो इन कनेक्टर्स को बाकायदा पढ़ के रीड करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, ये आपकी केसिंग के साथ आती हैं केबल्स। ठीक है, जो उन स्विचेस के साथ कनेक्ट होती हैं, और इनको आपने इनकी प्रॉपर जगह के ऊपर प्लस माइनस का ख्याल रखते हुए अटैच करना होता है। ठीक है, तो अगर आप इनकी ओरिएंटेशन यानी प्लस माइनस का ख्याल नहीं रखेंगे, ये देखें ये प्लस है तो प्लस पे लगी हुई है, माइनस है तो माइनस पे लगी हुई है, तो वो फ्रंट वाला कनेक्टर काम नहीं करेगा जिसको आपने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और उसका जंपर, अब हमें बाज़-औक़ात ये होता है कि हमें पता ही नहीं होता, ये टेबल भी नहीं होता। ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम सिंपली पेचकस लेते हैं, स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, और हर 2 पिन्स को आपस में शॉर्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ये पेचकस की मदद से क्या किया जा रहा है, 2 पिन्स को कनेक्ट किया जा रहा है। जैसे ही कनेक्ट करेंगे मदरबोर्ड ऑन हो जाएगा, अगर ये पावर का स्विच है। ठीक है, अगली 2 पिन्स पे लगाएंगे जैसे ही, तो मदरबोर्ड रीस्टार्ट हो जाएगा अगर वो रीस्टार्ट का स्विच होगा। ठीक है, और इस तरह भी आप जान सकते हैं मैन्युअली भी, खुद से भी, कि अगर आप के मदरबोर्ड पे ये कौन सा पैनल है। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा डेंजरस है। ठीक है, मोस्ट ऑफन हम इसको प्रेफर नहीं करते कि आप इस तरह शॉर्ट करें। ठीक है, शॉर्ट करने से ये होता है कि आपके मदरबोर्ड के जलने का ख़तरा भी होता है। तो हम यही आपको कहते हैं कि आप मदरबोर्ड के मैनुअल को देखें, और मैनुअल को देख के आप काम करें। अब देखें केसिंग स्पीकर जी। ठीक है, ये छोटा सा स्पीकर है जो आपकी केसिंग के कॉर्नर पे लगा हुआ होता है, उसके साथ ये लंबी सी केबल होती है, इतनी छोटी नहीं होती। ठीक है, जो आपके फ्रंट पैनल को आके कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये देखिए स्पीकर जैसा है लेकिन उतना कोई ख़ास स्पीकर नहीं है ये। ठीक है, फिर हमारे पास फ्रंट की ऑडियो भी होती है और फ्रंट की USBs भी होती हैं। फ्रंट की ऑडियो का जो जैक होता है वो इस तरह का होता है, HD ऑडियो इसके ऊपर लिखा होता है, और इसका 9 पिन्स का कनेक्टर होता है जिस पर इसको अटैच किया जाता है। ठीक है, इसी तरह फ्रंट की USB का भी सिमिलर टाइप का कनेक्टर होता है 9 पिन्स का, और मदरबोर्ड के ऊपर ये फ्रंट USB पैनल बना होता है। अब आप देख रहे हैं ये एक नॉन ब्रांडेड PC जिसका ये फ्रंट पैनल पूरी केबल्स लगी हुई हैं, और साथ में USB वाला पैनल भी अटैच किया हुआ है। ठीक है, फ्रंट USB अगर सिंपल देखा जाए तो ऐसा होता है जी, फ्रंट USB 1, फ्रंट USB 2, फ्रंट USB 3। मोस्टली ये 9 पिन्स का कनेक्टर होता है, 4 पिन्स ये ऊपर है और 5 पिन्स ये नीचे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटली फ्रंट पैनल होता है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको दिखाया कि बाज़ सिस्टम्स में इजाफी पैनल्स भी होते हैं, जैसे ये पैनल बना हुआ है। ठीक है, अब ये बाकायदा CD-ROM की तरह ड्राइव इन होता है सिस्टम के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक PC में से लगाया जा रहा है। ठीक है, और जिस सिस्टम में ये आता है उसके मदरबोर्ड पर इसके लिए अलग से पैनल भी होता है। हर सिस्टम के साथ ये अटैच नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आज की हमारी बात होगी कि मदरबोर्ड का फ्रंट पैनल क्या होता है।